नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं किस्मत के सितारे। और किस्मत के सितारे में हम हर रोज़ एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा है, जो आपके सितारे आपके लिए क्या लेके आए हैं आपको ये बताते हैं। और ये आपको बताने के लिए हमारे साथ होते हैं प्रदीप रुआ जी, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्ञानवर्धक तरीके से आपके चीज़ों को बताते हैं। और प्रदीप रुआ जी का पहले स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। और प्रदीप जी, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, असल में ये टॉपिक मुझे लगता है कि पंजाब के हर घर का टॉपिक है, क्योंकि विदेश यहाँ से हर कोई जाना चाहता है। तो विदेश योग पे आज आपसे बात करने वाले हैं कि कुंडली में आखिर वो एक बर्थ चार्ट में कौन से वो घर होते हैं, कौन से वो ग्रह होते हैं जो किसी को विदेश ले जाने में सक्षम रहते हैं। खन्ना जी, जो पंजाब के लोग हैं वो मैक्सिमम मेरे हिसाब में जो मैंने देखा है अभी तक, जितने लोग आके हमसे इस बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल में कम से कम 60% लोग विदेश का सोच रहे हैं। चाहे वो बिल्कुल नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो एजुकेशन बेस पे जाना चाहते हैं, और कुछ लोग वर्क परमिट के ऊपर भी ट्राई कर रहे हैं लगातार, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह की तरफ वो जाना चाहते हैं। और हमने देखा कि जिन लोगों की कुंडली में जो केतु है, केतु की पोजीशन अगर काफ़ी बेटर है, केतु जो प्लैनेट है वो फॉरेन के लिए बहुत ही ज़्यादा रास्ता दे रहा है लोगों को। और जिनको हमने ये बताया कि आपकी इस वक्त ये दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है या बृहस्पति की दशा चल रही है, उन दोनों में लोग विदेश की तरफ काफ़ी चले गए हैं। और हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बहुत बच्चे हैं जो विदेशों में इस वक्त हमारे बैठे हुए हैं, जो हमसे कांटेक्ट करते हैं। रोहित जी, जब भी विदेश की बात होती है, जब कुंडली लेके लोग हमारे पास आते हैं या हस्तरेखा द्वारा या पामिस्ट्री के द्वारा उसके बारे में पता करते हैं, तो हमने देखा है कि जब भी 12वां घर और 9वां घर और तीसरा और 7वां घर जब भी एक्टिव होते हैं, उसी वक्त कोई भी जातक विदेश की तरफ अपना रुख करता है। और उस वक्त होता क्या है, उन्हीं दिनों में स्पेशली लोग अपना पासपोर्ट बनाते हैं और विदेश के लिए कोई अप्लाई वगैरह करते हैं। और उसके बाद जो अगला स्टेप शुरू होता है ज्योतिष में, उसके बाद कब उन्होंने अप्लाई किया उसके लिए वो मुहूर्त निकालते हैं, और कब उन्होंने वो आईलेट्स का पेपर देना है उसके लिए भी वो पता करते हैं। कई बार कुछ जो रत्न है, जो स्टोन है, वो स्टोन भी इसमें हेल्प करते हैं। और आप मानोगे, सबसे ज़्यादा जो पुखराज स्टोन है येलो कलर का, उसने बहुत इस मामले में लोगों के काम किए हैं। अगर वो कुंडली के द्वारा, अगर उस लगन के द्वारा वो पहना जा सके, अगर वो पहना जाए, तो लोगों के बहुत काम विदेश के हुए हैं। अच्छा प्रदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने रत्न की बात की थी, आपने नग की बात की थी। क्या नग जो रत्न है वो वहाँ काम में आता है जहाँ पर आपका योग तो बन रहा है लेकिन वो कमज़ोर योग बन रहा है और उसको और प्रबल करने के लिए नग पहना जाता है? हाँ, जिस प्लेनेट की कहीं पे कोई वीकनेस दिखती है, या जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति को 12वें घर का कारक माना गया है, और जब तक आपका बृहस्पति स्ट्रांग नहीं होता तब तक आपको विदेश का रास्ता नहीं मिलता। शनि भी फॉरेन के लिए काम करते हैं। शनि की जब भी लोगों पे दशा आई, शनि बिल्कुल एक बहुत पावरफुल प्लेनेट होके लोगों को उन्होंने विदेश में भेजा है, क्योंकि शनि को एक माना गया कि वो एक जो है तो दूर भेजने वाला, चाहे वो घर से दूरी हो, चाहे जीवन से दूरी हो, दूर भेजने वाला एक सेपरेटिव प्लेनेट उसको माना गया है। और जब रत्नों की बात आती है, हमने देखा कि जिन लोगों के हमने पुखराज रत्न धारण करवाया, अगर वो कुंडली में उनका कोई लगन जैसे मीन आ गया या कर्क आ गया या सिंह लगन आ गया या वृश्चिक लगन आ गया, उन लोगों के जब हमने पुखराज धारण करवाया, उन्होंने ये बेनिफिट लिया है। और जब भी रत्न का यूज़ करते हैं, जब भी किसी नग का यूज़ करते हैं, वो इसीलिए किया जाता है, जिस प्लेनेट की कहीं पे कोई वीकनेस होती है उसे पावर देने के लिए ही उस नग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक बात और है, कहते कि जो ये स्टोन वगैरह हैं, आजकल जो हमारे ज्वेलर्स हैं वो बहुत सोचते हैं कि लोग जाकर के पंडितों के पास से ही क्यों स्टोन लेने लग गए। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि जब जो स्टोन है, स्टोन को कैसे सिद्ध करना है,
उसको कैसे मंत्रों द्वारा शक्ति देनी है या कैसे उसको चलाना है, वो वाकई किसी पंडित जी या ज्योतिषी से लिया हुआ स्टोन काफ़ी बेटर रहता है और उसका काम वो करता है। हमने देखा है ये। लेकिन कहीं पे ये भी हो सकता है कि 100% में 80% के काम बन जाएं, 20% किसी के कर्मों के द्वारा कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उसको उसका लाभ ना मिले। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा फायदे लोगों ने रत्न के द्वारा लिए हैं। चलिए, रत्न की बात भी आपसे किसी दिन करेंगे, एक स्पेशल एपिसोड में आपसे सिर्फ रत्न की बात करेंगे। और आपको भी एक गुजारिश है कि अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो खुद से बिल्कुल कभी ना करें, क्योंकि इनके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा पंडित जी से संपर्क करके उनसे पूछ के ही रत्न धारण करें कि आपके लिए कौन सा रत्न ठीक रहेगा। अगर आप प्रदीप हुडा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो लगातार स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आप बात कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। बात हम विदेश जाने की कर रहे थे। 12वां घर जो है वो विदेश जाने का भी है, वो जेल जाने का भी है। तो ऐसा क्या डिफरेंस रखा जाए कि 12वां घर जब आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप जेल जाने के ही अपनी दशा को स्ट्रॉन्ग करें, उसमें कैसे अंतर रखा जा सकता है? हाँ, अगर वहाँ पे राहु जैसे कुछ प्लेनेट बैठे हुए हैं या शनि जैसे वहाँ पे प्लेनेट पहुँच गए हैं या वहाँ पे मंगल भी पहुँच गए हैं, क्योंकि मंगल को जाके मंगल भी 12वें घर को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब ये प्लेनेट वहाँ पे पहुँच जाते हैं तब जाकर के कई बार अगर हम उन प्लेनेट्स को छेड़ दें या उनके द्वारा कोई उनका उपाय कर दें या वैसा रत्न या कोई नग किसी जातक के पहना दिया जाए, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन जो 12वां घर है उसे विदेश का घर वाकई माना गया है। लेकिन उसके साथ जो 9वां घर है उसके साथ वो आपस में कुछ उनका दृष्टि परिवर्तन हो या ग्रह परिवर्तन हो या एक ही तरह के वहाँ पे एक ही स्वामी ग्रह बैठ जाएं, तब जाके उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके साथ में 7वां घर, तीसरा घर और 8वां घर भी विदेश यात्रा के लिए देखना पड़ता है। चलिए, 12वां घर, तीसरा घर, 7वां, 8वां और 9वां घर जब इनके कनेक्शन आपस में बनते हैं तब जो है वो लॉन्ग जर्नीज यानी कि विदेश यात्राओं का योग बनता है। और एक कुछ ऐसे बहुत सारे, अब आपने तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर बता दी कि विदेश जाने का योग है, तभी कुछ लोग कह देते हैं आपका योग नहीं है तो मैं विदेश जाने का योग बना दूंगा। क्या ये चीज़ें संभव होती हैं या चीज़ें सिर्फ कहने लायक हैं? यहीं पे आके जो होता है हमारा जो ज्योतिष है या जो ये धार्मिक भावनाएं हैं या अध्यात्म है, यहीं पे आके इसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। क्योंकि एक बात का आप ध्यान रखिए, कोई बंदा बोलता है कि मैं 24 घंटे में आपका ऐसा कर दूंगा, मैं आपका प्यार वापस ला दूंगा या ऐसी बातें करेगा। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक ओछेपन की बातें हैं। कोई अपने बेनिफिट के लिए ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये पूरे लोग ध्यान में रखें। अगर ऐसा हुआ होता तो लोग वो जो अपने ओबामा है उसको आकर्षण करके उसको अपने एक कमरे में बिठा लेते या उससे एक रूम लेके बैठ जाते, फिर थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोगों को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा हो तो उसके लिए तो रोहित जी हम भी बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि ये योग आपकी कुंडली में नहीं है, मैं बना देता हूँ, तो समझ लीजिए वो आपको बना रहा है, आपका योग नहीं बना रहा है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अच्छा प्रदीप जी, बहुत ये रोचक जो विषय है विदेश योग का। विदेश योग 12वें घर से तीसरे घर से पता लगता है और 9वें घर के साथ इसका रिलेशन होता है। तो इसका अगर आप छोटा सा एक एग्जाम्पल दें कि किस तरह से राशियाँ जो हैं अगर कहीं बैठी हों और रिलेशन आपस में कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप 8वें घर पे चले जाते हो, 8वें घर में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसे वहाँ पे शनि आ गए, शनि की जब भी दशा चलेगी आपका विदेश का योग चालू हो जाएगा। और जैसे आपका 12वां घर है, 12वें घर में केतु आ गए, जब केतु की दशा वहाँ पे आ गई तो कोई भी आपको विदेश जाने से रोक ही नहीं सकता। उस वक्त चाहे आप किसी पंडित जी या जोशी या किसी के पास गए हो या नहीं गए हो, काम बन ही जाता है तकरीबन, क्योंकि प्लेनेट अपने काम करते हैं। जैसे शुक्र आने पे मैरिज करवाते हैं, जैसे बृहस्पति आने पर मैरिज करवाते हैं, ऐसे ही जब वो प्लेनेट, जब वो ग्रह आ जाते हैं, उसमें जाके एक बात होती है रोहित जी, जब हम कुंडली देखते हैं, जब हम वहाँ पे देखते हैं कि सभी प्लेनेट तो अपने अपने रास्ते में बिल्कुल ठीक आ गए हैं
और ये काम बनना चाहिए। वहाँ पे आके एक बस वहीं से शुरू होता है कि वहाँ पे जाके हमें ये देखना पड़ता है क्या इस जातक की कुंडली ठीक है, क्योंकि ग्रह सब वो रास्ता दे रहे हैं और वो दशा भी वैसे ही चल रही है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा या उस पर ये जो बातें हैं वो लागू नहीं हो रही। वहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये बच्चा फॉरेन जाएगा, आपको प्लैनेट्स ने बता दिया, लेकिन वो कहता मैं तो कभी विदेश का काम ही नहीं करना, मैं जाना ही नहीं, या मेरा कोई प्लान ही नहीं है, या मैंने कभी ट्राई की थी वो बना ही नहीं है। वहाँ पे जाके क्या करते हैं, उस कुंडली को कई बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार 1 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में लगन बदल जाता है। वहाँ पे जाके कुंडली को देखना पड़ता है। कुंडली के बाद उस घर का वास्तु और उस घर में क्या क्या उन्होंने वस्तुएं रखी हैं, या उस घर में क्या किस चीज़ का वो ज़्यादा खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे किन कलरों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, या उनके घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार है, कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं चला गया। बहुत बातें। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसमें एक बात पे कभी भी किसी का जीवन बदला नहीं जा सकता। आपको वहाँ का वास्तु, पामिस्त्री, वहाँ का जो नंबरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, बहुत बातों पे जाके किसी घर को आप सेट करते हो, तब जाके वो घर सेट होता है। एक मैंने देखा है अपने जीवन में, मैं 1986 से, जब 1986 सन था, तब से मैंने ज्योतिष शुरू किया था। मैं यही देखता आ रहा हूँ कि जब तक हम 5 चीज़ों पर नहीं गए किसी घर के साथ, हम उस घर का रास्ता नहीं बदल सके। लोगों ने बेचारे, मैंने देखे हैं, बहुत लोगों ने बहुत पाठ करवाए, बहुत पूजाएं करवाई हैं, लेकिन फिर भी वहीं की वहीं खड़े हैं। आज भी हमें लोग आके कहते हैं कि हमारे घर में पूजा कर दो, कोई पाठ कर दो। हम उनको उसके लिए जवाब दे देते हैं कि क्यों, कैसे करें, किस बात पे करें। आप गांडमूल हो, कर सकते हैं। आप कार्तिक शांति में हो, कर सकते हैं। आपकी कोई मंगल शांति है, कर सकते हैं। काल सर्वदोष है या कोई घर में बीमार है, कोई पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये जबरदस्ती वाली पूजा, मैं नहीं समझता उसमें कोई बेनिफिट आने वाला है या आएगा। ऐसे ही विदेश के लिए बहुत लोगों ने पेपर दिए, आईलेट्स के, नंबर नहीं आए, आते नहीं नंबर, वो फंस जाते। मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आए हैं कि हमने जब उनके साथ चलना पड़ता है रोहित, उनके साथ चलना कैसे पड़ता है, उनकी भावना, उनका जो हालात है, उनको देख के चलना पड़ता है। जब उसके साथ चलते हैं, वो एक दिन में आप रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि उसके साथ उसका एक एक सिस्टम है जो उसको चेंज करके, उसके रहन सहन को, उसके घर के सिस्टम को, उनके ग्रहों को, एक एक चीज़ को कंट्रोल करने के बाद एक इंसान को इंसान बनाया जाता है। चलिए, एक एक चीज़ जो है वो देखनी होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, विदेश योग होना एक दूसरी बात है, क्या विदेश में सेटल हो जाएंगे? ये कैसे पता लगता है कि हम वहीं पे सेटल हो जाएंगे और वहाँ पे हम परिवार भी अपना खुश रख सकते हैं? और एक होता है कि बस विदेश गए और 10 दिन घूम के आ गए, एक होता है कि विदेश गए 2 साल नौकरी करके आ गए। ये कैसे डिफ्रेंसिएशन? ये बात आपने इतनी अच्छी बात कही है, क्योंकि देखो, बहुत माँ बाप पता नहीं क्या क्या अपना सेल करके, कोई प्रॉपर्टी सेल करके या कुछ उधार लेके बच्चों को फॉरेन में भेज देते हैं। बच्चे जिद कर लेते हैं कि हमें भेजो, चाहे कुछ भी बेच दो, कुछ भी करो। वो एक अपना पक्का मूड बना लेते हैं, जिद बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, अगर किसी का चंद्र ग्रह की पोजीशन ठीक नहीं है, वो बंदा वहाँ पे रुकता नहीं है। कई मैंने देखे, मैंने उनको बताया भी था कि आप जाओगे, लेकिन आप 15 या 20 दिन के बाद वापस आने वाले हो, और वो लोग आए भी हैं। होता है। ये बहुत अच्छी आपने जो ये बात आज आपने ये की है, ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी कि ऐसा भी होता है। अपना पूरा सिस्टम देख के, ग्रह चाल देख के ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत ये गाढ़ी कमाई होती है। कई बार तो प्रॉपर्टी सेल करते हो आप, कई बार आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते हो किसी से, बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे का भविष्य भी इसमें लगा होता है। आप सारा प्लान करके किसी अच्छे ज्योतिषी से, मैं नहीं कहता मेरे से ही, बहुत दुनिया बैठी है, बहुत लोग ये काम कर रहे हैं, किसी से भी अगर आपको कोई अच्छा लगे, उसे पूरा उससे सलाह मशवरा लेकर के आप अगला स्टेप उठाएं, तभी आप अपने जीवन में ठीक रह पाओगे।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपने बताई कि अगर विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश योग का होना ज़रूरी है और उस योग के लिए एक योग्य पंडित को दिखाना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में वो योग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। आप पंडित प्रदीप अरोड़ा जी से अगर संपर्क करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पर दिया जाता है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, पंडित प्रदीप अरोड़ा जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।